हाय हेलो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट होम साइंस पेपर 2 का क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का पार्ट पढ़ेंगे। उसमें सारे फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने कॉटन फाइबर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बाकी सारे फाइबर्स के बारे में, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिनन के बारे में, फिर वूल के बारे में, फिर सिल्क के बारे में, फिर रेयन और नायलॉन के बारे में, पॉलिस्टर एक्राइलिक फाइबर के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके प्रोडक्शन, इनके यूजेज और ये कैसे इनका मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन कैसे होता है, इनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिनन के बारे में। लिनन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन क्या है, लिनन क्या बेसिकली क्या है, एक सेल्यूलोजिक फाइबर है जो कि तने से प्राप्त होता है और जिसको हम लिनम यूसिटेसियम के बारे में भी इससे भी जानते हैं, जो कि एक बहुत ही पुरानी पुरानी कल्टीवेटेड प्लांट इन ह्यूमन हिस्ट्री, बहुत ही पुराना है ये, 8000 बीसी पुराना ये एक लिनन है हमें। तो फ्लैक्स इज एन एनुअल प्लांट विच मीन्स इट ओनली लाइव्स फ्रॉम वन ग्रोइंग सीजन। ये एक ही सीजन में प्राप्त होने वाला फ्लैक्स इज एन एनुअल प्लांट है ये, और इट इज़ रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन अबाउट 100 डेज। 100 डेज में लगभग लगभग ये हार्वेस्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। और यू अनलेस द वेदर इज पर्टिकुलरली वार्म एंड ड्राई, फ्लैक्स रिक्वायर्स लिटिल वाटरिंग और अटेंशन ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, थोड़ा क्या बोलते हैं, इसमें ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा खेती के टाइम कि टाइम टू टाइम इसको पानी, टाइम टू टाइम इसको सुखाना, इसको गर्म करना, सीजन के अकॉर्डिंग ये ग्रो करता है ये। ठीक है ना, और ये 8000 बीसी पुराना कल्टीवेटेड प्लांट है ये। ठीक है ना, तो इट ग्रोज टू अबाउट 3 or 4 feet फॉल विथ ग्लोसी ब्लूइश ग्रीन लीव्स एंड पेल ब्लू फ्लावर्स थ्रो ऑन रेयर ओकेशन द फ्लावर ब्लूम रेड ब्लू। इसके अंदर क्या होता है, नीले पेल नीले फ्लावर होते हैं और 3 से 4 फीट लंबा होता है ये तना होता है ये, और फ्लावर्स क्या होते हैं, नीले कलर के फ्लावर्स होते हैं, और कभी 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 रेड भी ब्लूम करते हैं ये फ्लावर्स। फ्लैक्स इज ग्रोन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट टॉप क्वालिटी फ्लैक्स चिप्स प्राइमरली ग्रोन इन वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज एंड यूक्रेन। ये कहाँ ग्रोन होता है ज़्यादातर, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में और यूक्रेन में ग्रो ज़्यादा होता है। इन वेरी रिसेंट ईयर बल्क लिनन प्रोडक्शन हैज मूव टू ईस्टर्न यूरोप एंड चाइना। लेकिन अभी इन दिनों में ये रिसेंट ईयर्स में इनका प्रोडक्शन क्या मूव हो रहा है, ईस्टर्न यूरोप में भी और चाइना में भी इसका प्रोडक्शन मूव हो रहा है। चाइना में भी और ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज में भी इसका प्रोडक्शन ज़्यादा यूज हो रहा है। लिनन मार्केट इन इंडिया स्प्रेड ओवर साउथर्न मोस्ट पार्ट कोचिल्स द सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द लिनन। ठीक है, इंडिया में भी कोची पार्ट में भी ये ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज इज अ मेजर पार्ट ऑफ द लिनन, है ना। तो ये सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है ये, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से ये बना है ये। ठीक है ना, और ये सेमी सेल्यूलोज है। हेमी सेल्यूलोज ऐसे होते हैं और सेल्यूलोज ऐसे होते हैं। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर में। ठीक है ना, टोटल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्ट का बना होता है ये। इसमें 60 to 70% सेल्यूलोज होता है और 20 to 25% पैक्टीन होता है, और फिर बाकी अदर पार्ट्स होते हैं इसमें। ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है इसकी, सबसे पहले हार्वेस्टिंग करते हैं फ्लैक्स फाइबर का, है ना, फिर रेटिंग करते हैं, इसको गलाते हैं, फिर स्कचिंग करते हैं, फिर वीविंग करते हैं, कटाई होती है, फिर कटाई के बाद में फिर वीविंग करते हैं, फिर स्पिनिंग करते नहीं, पहले स्पिनिंग करते हैं फिर वीविंग करते हैं, स्कचिंग के बाद स्पिनिंग, स्पिनिंग के बाद वीविंग करते हैं। तो कैसे करते हैं ये, पहले सेपरेटिंग करते हैं फ्लैक्स फाइबर को। कैसे सेपरेट करते हैं, द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ द प्लांट्स आर बंडल टुगेदर बाय कैल्शियम एंड स्टिकी प्रोटीन कॉल्ड पेक्टिन। ठीक है ना, जाइलम और फ्लोएम, प्लांट का जो जाइलम और फ्लोएम पार्ट है वो बंडल टुगेदर होता है बाय कैल्शियम आयंस एंड स्टिकी प्रोटीन कॉल्ड पेक्टिन। पेक्टिन से इसमें पेक्टिन बहुत होता है। ठीक है ना, फ्लैक्स फाइबर में, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट में, विच मस्ट बी ब्रोकन डाउन इन ऑर्डर टू सेपरेट द valuable bast fibers from the plant's vasculature so that they can be processed and spun into yarn। ठीक है ना, ताकि इसको इस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि ये यार्न में कन्वर्ट हो जाए। तो रेटिंग क्या होता है, रेटिंग का मतलब होता है गलाना। तो वाटर रेटिंग इज द मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट क्वालिटी फाइबर्स, बेस्ट accomplished इन स्टैग्नेंट और स्लोली
moving waters like ponds, bags, and streams. As a rule, the more strengthened the water source, the more abundant the bacterial fauna and the faster the rating process. मतलब ये रेटिंग का मतलब क्या होता है? गलाना. तो इसको हम गलाते हैं पहले. ठीक, क्या करते हैं हम? सबसे पहले इसको हम गलाते हैं. फिर गलाने के बाद क्या करते हैं? द बंडल्स आर स्टीप्ड इन वाटर. मैंने कहा था इसको गलाने के लिए पानी में डालना पड़ता है. जो बंडल्स हमने क्रिएट किए थे फाइलम और जाइलम के जो बंडल क्रिएट किए थे कैल्शियम आयन और पेक्टिन जिसमें होता है, वो पहले पानी में डाल देते हैं 60 to 70 100 सेंटीमीटर डीप में. द रेटिंग प्रोसेस कॉल्ड इन ये 8 से 30 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है. व्हेन द बाग सेपरेट आउट इजीली, जो बाग्स होते हैं फिर इसको सेपरेट आउट इजीली कर लेते हैं फ्रॉम द स्टिक और वुड, एंड फाइबर्स आर रेडी फॉर एक्सट्रैक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं ये. ड्यू रेटिंग इज प्रिफर्ड मेथड इन एरियाज वेयर वाटर सोर्सेज आर लिमिटेड बट दैट एंजॉय वार्म डे टाइम टेम्परेचर्स, हैवी नाइट टाइम ड्यूज, है ना. ठीक है. रेटिंग का मतलब होता है मेनली गलाना, और उसको पानी में गला के उसके बाद इसको सेपरेट करते हैं बार्क से और इसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम, है ना. फ्लैक्स स्टाक्स आर स्प्रेड आउट इवनली इनटू ग्रासी फील्ड. इसको स्प्रेड कर देते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर सन एंड ड्यू कॉज ए फर्मेंटेशन विच डिजोल्व्स द मच ऑफ द स्टेम विद इन 2 to 3 वीक्स. मतलब इसको फैला के रख देते हैं जिससे कि सन और एयर, हवा और सूरज की गर्मी से ये फर्मेंटेशन हो जाता है इसमें. ठीक है ना. फ्लैक्स कैन आल्सो बी रेटेड केमिकली. ये केमिकली भी रेटेड किया जा सकता है विच स्पीड अप द प्रोसेस, जो कि इस प्रोसेस को स्पीड दे देता है. और इट इज हाउएवर हार्मफुल टू बोथ द एनवायरमेंट एंड द फाइबर देमसेल्व्स एंड इज देयरफॉर नॉट प्रीफर्ड. केमिकली जो अपन रेटेड करते हैं उसको जनरली प्रीफर नहीं किया जाता है. इसलिए प्रीफर नहीं किया जाता केमिकली को, फ्लैक्स को, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जनरली क्या प्रॉब्लम आ जाती है. केमिकली रेटेड करते हैं हम, उसमें जनरली प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए हम इसको प्रीफर नहीं करते केमिकली रेटेड को. लेकिन ये फास्ट होता है प्रोसेस, तो इसलिए इसको कहीं इसको इसलिए हम, होता तो फास्ट है पर लेकिन इसको हम केमिकली को प्रीफर नहीं करते. ठीक है. वाटर रेटेड ही हम प्रीफर करते हैं. अब करेंगे हम स्कचिंग. स्कचिंग का मतलब इसका क्या करना, ड्रेसिंग करना. फ्लैक्स का ड्रेसिंग करते हैं हम, इसको हम बोलते हैं स्कचिंग. स्कचिंग इन्वॉल्व स्क्रैपिंग स्मॉल वुडन नाइफ डाउन द लेंथ ऑफ द फाइबर एज दे लॉन्ग वर्टिकली पुलिंग द ब्रोकन वुड्स बिट्स अवे फ्रॉम द फाइबर. स्कचिंग का मतलब होता है कटाई, मतलब उसको इसका ड्रेसिंग करना. तो इसको द सेपरेटेड बास्ट फाइबर्स आर नेक्स्ट हैकल्ड और कॉम्ड थ्रू ए बेड ऑफ नेल्स दैट स्प्लिट्स एंड पॉलिशेस द फाइबर्स एंड रिमूव्स द शॉर्टर टू फाइबर्स फ्रॉम द मिक्स. ये क्या करती है कि स्कचिंग क्या करती है कि जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है, और ये इसको कॉम्ड भी करते हैं हम इसमें, और इसके अंदर क्या बास्ट फाइबर्स को क्या करते हैं हम, और उसको पॉलिश भी करते हैं हम. ठीक है ना. दीज टो फाइबर्स कैन दे स्पन इनटू ए कोर्स यार्न विच लो क्वालिटी लिनन प्रोडक्ट्स आर मेड. ठीक है ना. जो टो फाइबर्स होते हैं उसको हम यार्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, धागे में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसको लिनन लो क्वालिटी, जो कि लो क्वालिटी लिनन में बनाए, इससे लो क्वालिटी लिनन बनाए जाते हैं. जो छोटे छोटे टो होते हैं ना फाइबर्स, उनसे. ठीक है ना. ये होगी स्कचिंग. स्कचिंग की बात करेंगे हम स्पिनिंग. स्पिनिंग का मतलब होता है इसका स्पिन करना, मतलब इसकी कताई करना. द सेपरेटेड फ्लैक्स फाइबर्स कॉल्ड स्ट्रिक्स. जो फ्लैक्स फाइबर्स हमने सेपरेट किए थे वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रिक्स कहलाते हैं. एंड ट्रेडिशनली स्पन बाय हैंड यूजिंग डिस्टॉफ. Distaff is simply a long vertical pole that attaches to a spinning wheel from which the fibers are hung. This helps keep the fibers organized and prevents them from turning into a tangled mass. Spinning involves twisting together the strands and strands of the fiber to form yarns. स्पिनिंग में क्या होता है कि जो फाइबर्स जो हमने इकट्ठे किए थे उसको यार्न में हम कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है ना. क्योंकि ये स्पिनिंग व्हील होती है, उसमें इसके अंदर अपन इसको यार्न से हम इसको कंटिन्यूस यार्न बना देते हैं, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है ना. ठीक है. अब इसके बाद हम करेंगे वीविंग मतलब बुनाई. द लिनन यार्न इज जनरली वोवन इनटू शीट्स, ए प्रोसेस वेयर इन मल्टीपल थ्रेड्स आर इंटरलेस्ड बट बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑन ए लूम. ठीक है. ओकेजनली linen yarn is also a knit or formed into fabric by creating consecutive rows of loops that intertwine with one another. By virtue of these loops, knit fabrics have a degree of stretch inherent in them
and because linen yarn has no elasticity, it is quite difficult to knit and so more frequently woven. ठीक है, लिनन यार्न क्या करते हैं, एक शीट में कन्वर्ट कर देती है इसको बुनाई करने के लिए। लिनन यार्न को यार्न में तो कन्वर्ट हो जाता है, ये स्पिनिंग में यार्न में कन्वर्ट हो जाता है, यार्न से क्या करते हैं इसको शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। लूम होता है जो कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लूम में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर रो कॉन्सिक्यूटिव रो ऑफ लूप दैट इंटरट्वाइन विथ वन अनदर, जो कि एक दूसरे से इंटरनाइट वन अनदर होती है। तो मेनली वीविंग में क्या होता है, एक शीट में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, जो कि क्या होती है, इसको बुनाई कर देते हैं हम उसकी पूरी टोटल, वो होती है लिनन। लिनन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और थोड़ा सा ढंग से समझा देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम इसका कल्टीवेशन करते हैं, सबसे पहले हम इसका प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कल्टीवेट करते हैं उसको, फिर इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर इसकी ड्राइंग एंड ड्रिपलिंग करते हैं, फिर रेटिंग करते हैं। रेटिंग हमने करी थी, रेटिंग मतलब क्या होता है, गलाना। फिर ब्रेकिंग करते हैं, फिर डोटिंग करते हैं, फिर स्कचिंग करते हैं। स्कचिंग के बाद में कॉम्बिंग, हैकलिंग, स्पिनिंग, फिर वीविंग, वीविंग मतलब बुनना, वीविंग, फिर फिनिशिंग, फिर डाइंग, डाइंग के बाद में फिर हम प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है ना। डाइंग के बाद हम फिर प्रिंटिंग करते हैं। ये लिनन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, जिसके मेन पार्ट्स हमने कुछ पीछे पढ़े थे। जैसे कि हमने पढ़ा था हार्वेस्ट करना, कल्टीवेट करना, और फिर रेटिंग करना, रेटिंग के बाद स्कचिंग करना, स्कचिंग के बाद में स्पिनिंग करना, स्पिनिंग के बाद फिर वीविंग करना, ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिनन इज स्ट्रॉन्ग फाइबर। ये क्या है, लिनन क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी, स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि कॉटन फाइबर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है। लिनन क्या होता है, एक इजीली स्ट्रेस नहीं कर सकते हम इसको, लिनन को। इट इज एन इलोंगेशन ऑफ ब्रेक एट ब्रेक टू 2.7 to 3.5%। द कलर ऑफ द लिनन फाइबर इज येलोइश टू ग्रे। कलर क्या होता है, येलोइश टू ग्रे होता है। 80 to 30 इंच इन लेंथ, ये 80 to 30 इंच इन लेंथ में होता है। इट इज ब्राइटर देन कॉटन फाइबर एंड इट इज स्लाइटली सिल्की। क्या होता है ये, इसका जो लस्टर होता है वो ब्राइटर होता है, ज़्यादा कॉटन फाइबर से ज़्यादा होता है। लिनन फाइबर हैज़ नॉट इनफ इलास्टिसिटी। हाँ, मैंने कहा था इलास्टिसिटी मतलब इलोंगेशन, इसको इजीली स्ट्रेस नहीं किया जा सकता। इलास्टिसिटी इसकी इतनी ज़्यादा इनफ नहीं होती है, जो कि रिकवरी प्रॉपर्टीज लाइक कॉटन फाइबर, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी लिनन फाइबर की ग्रेविटी 1.5 होती है। मॉइस्चर कितना होता है इसका, 10 to 12% होता है। रेजिलेंसी बहुत पुअर होती है। और हीट में क्या है, डिग्रेडेशन हो जाता है इसका बाय हीट में, ठीक है। इट इज लेस अफेक्टेड देन कॉटन फाइबर बाय हीट। ये लेस अफेक्टेड होता है देन कॉटन फाइबर से। और ये हीट में क्या होता है, इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब ये हीट में ज़्यादा हीट नहीं कर, ठीक है। ये एक्सीलेंट रेजिस्टेंस रखता है, ठीक है ना। लिनन हैज एन एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन बाय हीट, मतलब एक्सीलेंट डिग्रेडेशन रखता है ये, ठीक है, रेजिस्टेंस रखता है मतलब ये। और इफेक्ट ऑफ सनलाइट, लिनन फाइबर इज नॉट अफेक्टेड बाय द सनलाइट। ऐसे भी हीट में भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ये डिग्रेडेशन हो जाता है इसका, एक्सीलेंट रेजिस्टेंस रहता है टू डिग्रेडेशन बाय हीट में, ठीक है, बाय द सनलाइट एज अदर फाइबर। लिनन फाइबर इज नॉट अफेक्टेड बाय द सनलाइट, इट हैज इनफ एबिलिटी टू प्रोटेक्ट सनलाइट। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगी, इफेक्ट ऑफ एसिड। एसिड में क्या होता है, ये लिनन फाइबर इज डैमेज्ड बाय हाईली densified acids but low dense acids does not affect, it is washed instantly after application of acids। मतलब हाई एसिड से तो ये इफेक्ट कर जाता है, लेकिन लो एसिड से ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता है। लिनन हैज एन एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू एल्कलाइज, इट डज नॉट अफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाई से ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता है ये, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ब्लीचिंग एजेंट्स, कूल क्लोरीन एंड हाइपोक्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट डज नॉट अफेक्ट द लिनन फाइबर प्रॉपर्टीज, ठीक है। कूल क्लोरीन एंड हाइपोक्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट्स क्या है, इफेक्ट नहीं कर पाते हैं फाइबर की प्रॉपर्टीज को। लिनन फाइबर हैज एन हाई रेजिस्टेंस टू नॉर्मल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इट इज नॉट सुटेबल टू डाई। ये डाई के लिए इतना ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है, बट इट कैन बी डाई डायरेक्ट एंड वेट डाई। वेट डाई और डायरेक्ट डाई से हम उसको डाई कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी ये इट इज अटैक्ड बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया। माइड्यूज विल फीड ऑन लिनन फैब्रिक, rotting and weakening the materials, ठीक है। Mildews and bacteria will flourish on linen under hot and humid condition. They can be protected by
इम्प्रिग्नेशन, ये इम्प्रिग्नेशन के द्वारा हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, बाय द सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स। कॉपर नेपिथिल नेट इज वन ऑफ द केमिकल, केमिकल का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, कॉपर नेप्थनेट, कॉपर नेप्थनेट इसका नाम है, जिसके द्वारा हम इसको फंजाई और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लिनन डज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉथ ग्रब्स और बीटल, मतलब इंसेक्ट से ये ज़्यादा अटैक्ट नहीं हो पाता है ये, ठीक है ना, इफेक्ट नहीं पड़ता इसका इंसेक्ट से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस के बारे में। यूजेस क्या होते हैं इसके, ये ज़्यादातर अपैरल इंडस्ट्रीज में काम आता है, जैसे ड्रेसेस, सूट, सेपरेट्स, स्कर्ट्स, जैकेट्स, पैंट्स, ब्लाउजेज, शर्ट्स, चिल्ड्रंस वियर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। लिनन इज यूज्ड एज ए अपैरल मटेरियल ड्यू टू इट्स कंफर्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, ज़्यादातर ड्रेसेस सूट्स में ये काम आता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे वूल के बारे में। वूल का मतलब होता है ऊन, वूल के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, टाइप्स, प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शन और यूजेस। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका, वूल इज द डेंस वार्म कॉट ऑफ शीप आल्सो कॉल्ड ए फ्लीस। ये शीप की एक कॉट है, मतलब कि जो शीप के ऊपर जो परत चढ़ी होती है उसको फ्लीस बोलते हैं, जो कि हेयर टाइप होती है शीप की, उसकी हेयर टाइप प्रॉपर्टीज होती है उसकी, और इसका प्रोडक्शन शीप के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ये 8000 BC पुरानी प्रथा है ये, मतलब प्रॉपर्टीज है इसकी, और इसका प्रोडक्शन 8000 BC से हो रहा है। और शीप क्या है, डोमेस्टिक वूल है, ठीक है, ठीक है। इट पुल्स मॉइस्चर अवे फ्रॉम द स्किन। वूल हैज सेवरल क्वालिटीज लाइक दैट इट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द हेयर और फर। इट इज क्रिम्ड and it is elastic and its grows staples clusters. Wool is favored for textile production because it is easy to work with and takes dye and very well. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वूल को यार्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वूल को धागे में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। क्या शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि जो शीप होता है, शीप की जो ऊपर की लेयर होती है, इसकी स्किन को रिमूव करते हैं, उसको बार क्या नाइक है इसको रिमूव करता है मशीन के द्वारा, उसकी शेविंग की जाती है, तो इससे क्या होता है, हेयर रिमूव हो जाते हैं। और उसके हेयर को रिमूव करके फिर हम क्या करते हैं, इसकी स्कोरिंग करते हैं। आफ्टर जो रिमूव करके जो पार्ट प्राप्त होता है वो फ्लीस कहलाता है। तो देखो आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा किस तरीके से बार नाई कैसे किस तरीके से इसके पार्ट को रिमूव कर रहा है। रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, इसकी स्कोरिंग करते हैं। इसके अंदर से जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको अलग करते हैं, मतलब कि फ्लीस में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, जितनी भी गंदगी है, जितनी भी ग्रीस है, जितनी भी डर्ट है, उस सबको अलग करते हैं। फिर प्योरिंग के बाद सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग का मतलब क्या करता है, इसको अलग तरीके से छांटना, इसको अलग करना, स्कोरिंग करना। इसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके टेक्स्चर को क्या करते हैं, वन साइड एंड अनदर टाइप ऑफ टेक्स्चर इन द अदर, मतलब इसको क्या करते हैं, इसको जमाते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पिकिंग करते हैं। आफ्टर सॉर्टिंग द फ्लीस ए फाइबर दैट इज कॉल्ड बर्ड इज पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर में से। फिर इसकी क्या करते हैं हम, पिकिंग के बाद में, इसको पिक करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको कार्डिंग करते हैं। इसकी ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, क्लीनिंग होती है और इंटरमिक्सेस फाइबर्स टू प्रोड्यूस ए कंटिन्यूअस वेब और सिल्वर सुटेबल फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसकी यार्न बन जाता है, तो यार्न बनने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, मतलब जो इसकी क्या बोलते हैं, इसकी कार्डिंग होने के बाद में हम क्या करते हैं, इसकी डाइंग करते हैं। आफ्टर कार्डिंग एंड सेपरेटिंग बर्ड्स, जब कार्डिंग करने के बाद में और इसकी सेपरेटिंग करने से, बर्ड से सेपरेट करने के बाद इसके डाई की जाती है, मतलब इसमें कलर किया जाता है। फिर डाई करने के बाद में वूल्स को क्या करते हैं, कंबाइंड स्ट्रेटन्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न्स, इसको क्या, इसकी स्पिनिंग की जाती है, ठीक है ना। स्पिनिंग करने से क्या होती है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, यार्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टोटल प्रोसेस क्या हुआ इसका, सबसे पहले हम शेयरिंग करते हैं, फिर स्कोरिंग करते हैं, स्कोरिंग करने के बाद में सॉर्टिंग करते हैं, फिर पिकिंग करते हैं, फिर कार्डिंग करते हैं, कार्डिंग के बाद डाइंग करते हैं, डाइंग के बाद में हम स्पिनिंग करते हैं, ठीक है ना। स्पिनिंग जैसे कि प्रोसेस वापस देख लो, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं फाइबर का, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग, स्कोरिंग, ड्राइंग, फिर ऑयलिंग, कार्डिंग। एक तो वूलन यार्न करते हैं स्पिनिंग करके, और दूसरा हम करते हैं वर्स्टेड यार्न।
दो टाइप के यार्न होते हैं, वुलन यार्न और वर्स्टेड यार्न। तो वुलन यार्न क्या होता है? वुलन यार्न क्या होता है? वुलन यार्न इज द थिक एंड फाइबर्स इन वुलन यार्न आर हेल्ड लूजली, जो कि लूज होते हैं बहुत, और सब्जेक्टेड टू ओनली लिमिटेड ट्विस्ट ड्यूरिंग स्पिनिंग। स्पिनिंग के दौरान ज़्यादा इसको ट्विस्ट नहीं किया जाता है, लिमिट में इसको ट्विस्ट किया जाता है। और ये क्या होता है? थिक और बल्कियर मटेरियल होता है ये क्या होता है? थोड़े थिक होते हैं। इसकी बुनाई जो होती है, इसकी जो यार्न होती है वो थोड़ी थिक होती है, मतलब धागा जो होता है इसका थिक होता है, बुनाई वाला धागा, और वो बल्कियर मटेरियल होता है, ठीक है ना। और वस्टेड यार्न क्या होता है? वस्टेड यार्न फाइनर और स्मूथर एंड स्ट्रॉन्गर देन द वुलन यार्न होता है। द फाइबर्स इन वस्टेड यार्न आर ट्विस्टेड स्ट्रांगली टू फॉर्म फाइन एंड स्ट्रॉन्ग यार्न। ये क्या होता है? इनकी जो ट्विस्टिंग होती है वो स्ट्रांगली होती है, और स्पिनिंग के दौरान जो इसकी जो ट्विस्टिंग होती है वो स्ट्रांगली होती है, और फाइन एंड स्ट्रॉन्ग यार्न होता है, ठीक है ना। दीज यार्न वाउंड इनटू फाइन ड्रेसेस, इससे क्या है? ड्रेसेस बनती है। देखो ये तो वर्स्टेड यार्न हो गया जो कि स्ट्रांगली होता है, और ये थिक हो गया, और थिक यार्न हो गया सॉफ्ट वूल यार्न। वर्स्टेड यार्न ऐसा होता है, और सॉफ्ट वूल यार्न ऐसा होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वूल की प्रॉपर्टीज के बारे में। ये वार्म और कंफर्टेबल टू वियर होता है, रिंकल रेजिस्टेंस होता है, गुड रेजिलेंसी व्हेन ड्राई, गुड ड्रैप एंड इलास्टिसिटी, इसकी इलास्टिसिटी भी बहुत अच्छी होती है। ये क्लोरीन के द्वारा क्लोरीन के द्वारा ये डैमेज हो जाता है। ये मे श्रिंक अनलेस ट्रीटेड, ये क्या होता है? श्रिंक भी हो जाता है अगर ट्रीट नहीं किया जाता है, तो उसको जब तक ज़्यादा काम में नहीं लिया जाता। लूजेज स्ट्रेंथ व्हेन वेट, गीला होता है जब इसकी स्ट्रेंथ लूज कर देता है। शोज पिलिंग इफेक्ट, ठीक है। पुअर लस्टर एंड एक्सपेंसिव भी होता है ये, और फेल्टिंग ऑफ वूल होता है ये, ठीक है ना। इसकी इफेक्ट ऑफ हीट एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड इट डिकम्पोजेज एंड टर्न्स इनटू येलो, ठीक है ना। वूल बिकम्स वीक एंड लूजेज इट्स सॉफ्टनेस व्हेन हीटेड टू टेम्परेचर टू बॉइलिंग वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वूल क्या होता है? वीक हो जाता है अगर हम इसको हीटेड करते हैं टेम्परेचर और बॉइलिंग वाटर में, तो इसकी ये वीक हो जाता है वूल, ठीक है ना। इसकी सॉफ्टनेस जो होती है लूज हो जाती है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एज। वूल शोज लिटिल डिटोरिएशन विथ एज व्हेन स्टोर्ड केयरफुली। क्या है कि इसका डिटोरिएशन होता रहता है धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है वूल की, तो ठीक है ना। और इफेक्ट ऑफ सनलाइट, वूल इज वीकन्ड बाय प्रोलोंग्ड एक्सपोजर टू सनलाइट। ये सनलाइट के द्वारा भी क्या है? ये वीक खुद पड़ जाता है, ठीक है। हीट के द्वारा, सनलाइट के द्वारा ये वीक, इसकी सॉफ्टनेस लूज हो जाती है, और ये डिस्कलर्ड भी हो जाता है, डेवलप से हार्श फील, और थोड़ा सा चुभने लायक हार्श फील लगने लग जाता है। वूल इज अटैक्ड बाय हॉट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डिकम्पोजेस कंप्लीटली। वूल क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा, हॉट सल्फ्यूरिक एसिड और के द्वारा ये अटैक्ड होता है, ये अटैक्ड हो जाता है, कभी कभी डिकम्पोजेस कंप्लीट। डाइल्यूट एसिड्स आर यूज्ड फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज विदाउट डैमेजिंग द वूल फाइबर। और डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, उसके द्वारा हम इनकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, ठीक है ना। इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? डाइल्यूट एसिड्स यूज में लेते हैं। इफेक्ट ऑफ एल्कलाई का इफेक्ट क्या होता है? अनलाइक कॉटन, स्ट्रक्चर ऑफ वूल इज सेंसिटिव ऑफ alkaline substances. Wool will be dissolved by caustic soda solution. The scoring and bleaching of wool is carried under low alkaline solution like sodium phosphate and ammonium carbonate which have minimum effect on wool. जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सेंसिटिव होता है, और ये वूल क्या है? जो कि कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन द्वारा डिजोल्व किया जाता है। जो स्कोरिंग एंड ब्लीचिंग ऑफ वूल इज कैरिड आउट लो अल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब इसकी इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए ये चीज़ें अल्कलाइन यूज में ली जाती, ब्लीचिंग और स्कोरिंग के लिए इसको यूज में ली जाती है, ठीक है ना, वूल में। इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट्स, द प्रोटीन्स ऑफ वूल्स इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मीट सो इट कैन बी इजीली अटैक्ड बाय मोथ एंड ग्रैब। ये क्या इंसेक्ट्स के द्वारा क्या इजीली अटैक्ड हो जाता है। और वूल हैज ए गुड रेजिस्टेंस टू माइल्ड्यूज एंड बैक्टीरिया, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा अटैक्ट नहीं हो पाता, बैक्टीरिया को ज़्यादा अटैक्ट नहीं कर पाते हैं। अब यूजेज ऑफ वूल कहाँ कहाँ यूज होता है? वूल का जो फाइबर होता है वो गारमेंट प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। 80% वूल जो है गारमेंट्स लाइक स्वेटर्स, हैट्स, पैंट्स, स्कार्फ, सोक्स, ग्लव्स, मफल्स, शूज एंड कोट्स में यूज है। और 20% कहाँ यूज होता है? और दूसरी और इंटरेस्टिंग वेस्ट के तरीके से यूज किया जाता है। पीपल हैव बीन यूटिलाइजिंग वूल फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, कई सालों से इसको यूज में ले रहे हैं वूल्स को। 8000 BC पुराना है ये वूल, ठीक है ना। तो ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज में ले जाता है, जैसे फर्नीचर, हॉर्स रग्स, सैडल क्लोथ्स, कारपेट में भी, और पर्दों में भी, फेल्ट वूल इंसुलेशन, ब्लैंकेट्स में भी, ड्रैप्स
अपहोल्स्ट्री, टेबल क्लोथ्स हो गई, उसमें भी ये यूज लिया जाता है। तो ये यूजेस ऑफ वूल हुए। तो हमने क्या पढ़ा, लिनन पढ़ा, लिनन के बाद वूल पढ़ा, ठीक है ना। ये वूल भी हमारा पूरा पार्ट, इसका वूल का भी पूरा पार्ट कवर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिल्क। सिल्क का इंट्रोडक्शन, टाइप्स, प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शन और यूजेस। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या है? सिल्क इज ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय द लार्वा ऑफ ए मॉथ और लाइव वुल। सिल्क कल्चर बिगेन इन चाइना। जल शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? 2640 बीसी पुराना ये शुरुआत इसकी चाइना से हुई थी, और ये कोरिया और जापान में भी स्प्रेड हुआ था। फिर ये लेटर फिर का इंडिया में भी आया, पर्सिया में भी आया, स्पेन में भी आया, फ्रांस में भी आया और इटली में भी आया। और टुडे अभी कहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है? चाइना, इंडिया और जापान में सिल्क ज़्यादा, फाइबर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत जोरदार है, ठीक है ना। गुड मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन है, लाइवली सपटनेस, रैपिंग क्वालिटीज है, हाई स्ट्रेंथ है। क्या है ये? एक तरीके से फाइबर की रानी है। सिल्क का मतलब क्या है? ये फाइबर की रानी है। ये नेचुरल प्रोटीन फाइबर, एनिमल ओरिजिन है, ये एनिमल फाइबर है। सिल्क क्या है? एनिमल फाइबर है, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रोन इन द फॉर्म ऑफ द हेयर, इट इज प्रोड्यूस बाय इंसेक्ट्स। ये क्या कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बाय इंसेक्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो ये कंटिन्यूस इंसेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस फाइन स्ट्रैंड ऑफ फाइबर्स कॉल्ड एज फिलामेंट टू बिल्ड कुकुन। कुकुन को बिल्ड करने के लिए ये इंसेक्ट्स के द्वारा ये होता है। 300 से 400 वैराइटीज ऑफ मोथ बोट, ओनली ए फ्यू और प्रॉफिटेबल टू कलेक्ट, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कैसे ये बनता है। ये सबसे पहले क्या होता है? ये मोथ होते हैं, द एडल्ट मोथ मेट विथ ईच अदर। जो कीट होते हैं वो दोनों मोथ होते हैं, जो मोथ के दो मोथ एक दूसरे से मिलते हैं और अंडा बनाते हैं, ठीक है ना। अंडा बनने के बाद में क्या होता है? कैटरपिलर हैचेस आउट ऑफ द एग। जो फिर अंडे में से बाहर निकल के क्या करते हैं? पत्तों को खाना चालू कर देते हैं। तो पत्तों को खाने के बाद में क्या होता है? ये मोथ बड़े हो जाते हैं। फिर ये कैटरपिलर्स क्या करते हैं? कुकून ऑफ सिल्क, अपने चारों ओर क्या है? एक रेशे का एक थ्रेड बनाना चालू कर देते हैं। फिर वो कुकून बनना चालू हो जाता है। कुकून बनने के बाद में प्यूपा बन जाता है। प्यूपा से फिर क्या करते हैं? ये बाहर निकल जाता है ये प्यूपा, और जो कुकून होता है वो हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से फिर ये वापस मोथ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से बनता है। पहले एडल्ट बनता है, एडल्ट से पहले दोनों मिलते हैं, फिर एग बनता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा से वापस एडल्ट बन जाता है। तो इस तरीके से इनका प्रोसेस चलता है। तो अब हम डीपली पढ़ेंगे, धीरे धीरे इसको पूरा इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क फाइबर इज नॉन एज सेरीकल्चर। जो इसके लिए जो पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी बताया वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। बिगिंस विद द सिल्क मोथ लेज एग्स ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड पेपर। मतलब ये क्या है कि सबसे पहले क्या है? दो मोथ से मिलकर एक एग बनता है। जब ये एग हैच, कैटरपिलर्स आर फेड फ्रेश यंग मलबरी लीव्स और लार्वा। कैटरपिलर का मतलब क्या हुआ? लार्वा। तो व्हेन एग हैच हो जाते हैं एग, तो क्या लार्वा और फेड फ्रेश यंग मलबरी लीव्स में बनने लग जाते हैं। आफ्टर अबाउट 36 days 4 molting silk worms are roughly 10,000 times heavier than when hatched, ready to begin spinning a cocoon. Straw frame is placed on a tray. ये स्ट्रा फ्रेम ट्रे पे हम इसको रख देते हैं। सिल्कवर्म स्पिन्स कुकून बाय मूविंग इट्स हेड इन ए फायर फिगर 8। और फिगर 8 के थ्रू ये ऐसे 8 के थ्रू ये क्या करती है? ये कुकून बनाना, स्पिन करना चालू कर देती है ये, ठीक है ना, ट्रे पे। तो सबसे पहले सेरीकल्चर में क्या होता है? हैचिंग ऑफ एग होता है। द फर्स्ट स्टेज इन सेरीकल्चर प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वॉर्म एग्स इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। फीमेल बोथ डिपॉजिट्स अबाउट 400 एग्स एट ए टाइम। जो कि मोथ होते हैं, दो मोथ मिलके जो एग बनाते हैं वो एट ए टाइम पे 400 अंडे देती है वो एक साथ। द हैचिंग ऑफ एग्स इज नॉर्मली डन बाय स्प्रेडिंग एग्स ओवर शैलो ट्रेज इन द। ये क्या ट्रे में रख देते हैं इनको, तो उससे क्या कि ये सारे एग उसमें फैल जाते हैं। हैचिंग ऑफ एग्स हो जाता है। एग्स आर केप्ट इन हैचिंग शेड विच इज क्लोजली रेगुलेटेड एट 80 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर अबाउट 8 to 10 days। फाइनली टाइनी एग्स आर हैच्ड इनटू लार्वा। ये जो टाइनी एग है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लार्वा क्या होता है?
क्वार्टर ऑफ इंच, थोड़ा इंच। और फीडिंग पीरियड, लार्वे से क्या होता है, ये हैच लार्वा क्या करते हैं, यूज ट्रेज में फेड अमाउंट ऑफ चॉप्ड मलबरी ट्री लीव्स, मतलब जो लीव्स होती है उन लीव्स को खाना चालू कर देते हैं ये लार्वा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, ड्यूरिंग द स्टेज डू नथिंग, बस कुछ नहीं करते, बस वो ईट करते हैं, ठीक है। आफ्टर अबाउट 30 to 35 डेज इट वॉज हैज्ड, इट स्टॉप्स ईटिंग, फिर ये खाना बंद कर देते हैं और ये अपना वाइट कलर ग्रीनिश कलर को फिल्ड विथ लिक्विड सिल्क, और लिक्विड सिल्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज अबाउट 10,000 टाइम हेवियर देन व्हेन इट्स हैज्ड, जब वो खाने के बाद तो नॉर्मली बात है उनका वेट तो बढ़ेगा ही, तो वो हैज्ड होने से पहले उसका 10,000 टाइम हेवियर हो जाते हैं। द सिल्क वर्म इज नाउ रेडी टू स्पिन अ सिल्क कुकून, अब वो क्या करते हैं, रेडी टू स्पिन हो जाते हैं, सिल्क कुकून बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो स्पिनिंग द कुकून चालू हो जाता है। द सिल्क वर्म नाउ स्टार्ट्स द spinning of cocoon and liquid silk secretion extrude from two glands, अब ये सिक्रेशन करना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। द विस्कस क्लियर लिक्विड इज फॉल्स थ्रू द ओपनिंग ऑन द माउथ पार्ट ऑफ द लार्वा, ये अपना क्लियर लिक्विड विस्कस लिक्विड क्या निकालना चालू कर देते हैं थ्रू द लार्वा से, ठीक है ना। सेकेंड पेयर ऑफ ग्लैंड नियर बाय सिक्रेट्स अ गमी बाइंडिंग फ्लूइड कॉल्ड सेरिसिन निकालना चालू कर देते हैं, विच बाइंड्स टू फिलामेंट्स टुगेदर स्टेडीली ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 days, 3 से 4 दिन तक ये फिगर 8 के कुकुन बनाना चालू कर देते हैं। ये फिगर 8, ऐसे फिगर 8 में ये कुकुन बनाना स्पिनिंग करना चालू कर देते हैं, ठीक है ना, जो कि 3 लाख टाइम्स कंस्ट्रक्टिंग है, ऐसा मूवमेंट चलता रहता है इनका 8 में, ठीक है ना। इससे ये कुकुन बनाना चालू कर देते हैं। द कैटरपिलर देन चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू प्यूपा, अब जो लार्वा होता है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, फ्रॉम 18 to 20 days, देन इट लेफ्ट अनडिस्टर्ब एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू मोथ। इफ प्यूपा इज नॉट किल्ड, अगर हम प्यूपा को किल नहीं करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म वापस मोथ बन जाता है, मतलब वापस कीट बन जाता है, तो इट बिकम्स फुली अवेक एंड स्ट्राइव्स टू इमर्ज फ्रॉम कुकून, और कुकून में से निकलना चालू हो जाते हैं। इट विल पुश इटसेल्फ अगेंस्ट द वॉल ऑफ कुकून बाय ब्रेकिंग सम ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिंग फाइबर्स, ठीक है ना। द कंटिन्यूअस सिल्क फिलामेंट is thus broken up into thousands of short pieces. Within the few days of making it cocoons, the silk producer kill the pupa in the cocoon. उसको हम क्या करते हैं, जल्दी क्या करते हैं, प्यूपा को कुकून में जो प्यूपा होता है उसको किल्ड कर देते हैं। किल करने का प्रोसेस क्या होता है, मेनली बाय बेकिंग द कुकून, बॉइलिंग द वाटर, और बाय फ्रीजिंग द कुकून, ये और बाय स्पिनिंग द स्टीम में भी फ्यू मिनट तक स्टीम करके भी इसको कुकून को प्यूपा को हम किल करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रीलिंग करते हैं, फिर थ्रोइंग करते हैं, फिर डिगमिंग करते हैं। तो रीलिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द फिलामेंट फ्रॉम द कुकून इज कॉल्ड रीलिंग। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ बिल्डिंग कॉल्ड फिलाचर और रीलिंग प्लांट। तो कुकून्स आर सॉक्ड इन बॉइलिंग वाटर में इसको हम इस कुकून को सॉक्ड कर देते हैं, सोखते हैं, फिर सेरिसिन गम इज होल्डिंग द फिलामेंट इन द प्लेस, ठीक है ना। तो कुकून्स आर टेकन आउट एंड कुकून को टेकन आउट कर लेते हैं, लूज फ्लफी स्किन आउटसाइड इज क्लीन, इसको क्लीन कर लेते हैं पूरा, प्रोडक्शन स्पन सिल्क यार्न निकाल लेते हैं। तो कुकून्स आर अगेन प्लेस्ड इन हॉट वाटर, वापस को हॉट वाटर में डालते हैं, और लेबर ब्रश ब्रूम और पुश कुकून्स अप एंड डाउन इन द वाटर, सम लूज एंड ऑफ फिलामेंट बिकम्स अटैच टू ब्रूम, जो कि थोड़े बहुत जो भी बच्चा होता है वो पार्ट भी रिमूव हो जाता है। द फिलामेंट इज ड्रॉन आउट जेंटली, द कुकून स्टम्बल्स अराउंड इन वाटर एंड ग्रेजुअली अनरील, सिंगल फिलामेंट ऑफ सिल्क इज वेरी फाइन, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, थ्रोइंग करेंगे। सबसे पहले इसको रिमूव करके फिर उसके बाद हम थ्रोइंग करते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच 2 or more फिलामेंट स्ट्रैंड्स कंबाइंड एंड ट्विस्टेड टुगेदर फ्रॉम हेवियर थ्रेड्स, ठीक है, इससे कंबाइन करके इसको हम हेवियर थ्रेड बनाते हैं, ठीक है। फिर हम करते हैं डिगमिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सेरिसिन निकालने के बाद में रा सिल्क से फिर हम क्या करते हैं, इसका थ्रोन सिल्क करने के बाद में डिगमिंग करते हैं। द नेचुरल सेरिसिन गम इज नॉर्मली लेफ्ट ऑन सिल्क ड्यूरिंग रीलिंग, थ्रोइंग एंड वीविंग। इट एक्ट्स एज ए साइज विच प्रोटेक्ट द फिलामेंट्स एंड फीबर्स फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। द गम इज रिमूव फ्रॉम फिनिश्ड यार्न बाय बॉइलिंग विद सोप एंड वाटर। जो गम होता है सेरिसिन, वो जो गम होता है उसको हम सोप और वाटर से बाय बॉइलिंग करके रिमूव करते हैं, ठीक है। सिल्क फैब्रिक्स वोवन विद सेरिसिन हैव a characteristic stiffness of handle and dull in appearance. After degumming, silk acquire beautiful luster. 1/3 of the weight of fabric is lost when sericin gum is removed in this way.
जैसे ही हम इसको रिमूव करते हैं तो 1/3 पार्ट फैब्रिक का वेट कम हो जाता है, ठीक है ना। द रॉ सिल्क विद गम स्टिल ऑन अ फिलामेंट इज कॉल्ड हार्ड सिल्क, ये हार्ड सिल्क कहलाता है। स्पन सिल्क क्या होता है? शॉर्ट लेंथ ऑफ सिल्क फाइबर्स obtained from the various silk waste are not used in reeled silk and in making thrown silk yarns। ये स्पन सिल्क का मतलब क्या होता है? जो सिल्क हमने निकाला है कुकुन से, वो सिल्क को हम क्या करते हैं? धागे में कन्वर्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग धागे में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय स्पन, इसको बोलते हैं स्पनिंग, ठीक है ना। जिसकी स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक होता है, जो कि सिल्क यार्न होता है, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, जो कि स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता और इलास्टिक भी नहीं होता है, एज रील्ड सिल्क फिलामेंट यार्न, जो कि रील्ड सिल्क फिलामेंट यार्न के द्वारा जाना जाता है। सिल्क वॉर्म में एक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं पेब्रिन। एक टाइप की पेब्रिन डिजीज हो जाती है इसमें, जिसमें क्या होता है? ब्लैक स्पॉट, सिल्क बॉडी ऑफ सिल्क वॉर्म में ब्लैक स्पॉट आने लग जाता है। तो ये क्या कहलाती है? ये स्पिनिंग के दौरान होती है, ये कभी भी इन्फेक्टेड द सिल्क वॉर्म को इफेक्ट करती है बाय डिजीज के द्वारा। पेब्रिन डिजीज होती है एक सिल्क में। अब प्रॉपर्टीज क्या होगी सिल्क की? सिल्क इज स्ट्रॉन्ग फाइबर, इट्स स्ट्रेंथ इज ड्यू टू लीनियर स्ट्रक्चर एंड वेरी क्रिस्टलाइन पॉलीमर, ठीक है। विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर? सिल्क फिलामेंट हैज इलोंगेशन एट ब्रेक, इट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.25, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इलास्टिसिटी क्या होती है? टू बी मोर प्लास्टिक देन इलास्टिक, ये प्लास्टिक से ज्यादा इलास्टिक होता है ये। It is a crystalline polymer. It does not allow polymer movement. It could only occur in amorphous region. It absorbs moisture. ठीक है, ये moisture regain करता है 11% decoming skill as well as it takes up moisture. Effect of heat. Silk will withstand high temperature of 140 degree centigrade and decompose at 165 degree centigrade. ये क्या होता है? स्टैंड रहता है 140 डिग्री पे तो, लेकिन 165 डिग्री सेल्सियस पे ये डिग्रेड हो जाता है। इसकी एज क्या होती है? सफर ए ग्रेजुअल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ स्टोर्ड इन नॉट केयरफुली। इसको अगर केयरफुली स्टोर्ड नहीं करते हम तो क्या करते हैं? ये ग्रेजुअली लॉस होना चालू हो जाता है। इफेक्ट ऑफ सनलाइट, सिल्क स्टार्ट डिकम्पोजिशन बाय एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग रेडिएशन ऑफ सनलाइट। इफेक्ट ऑफ एसिड, डाइल्यूट एसिड शुड बी यूज, डाइल्यूट एसिड यूज किया जाता है इसमें। इफेक्ट ऑफ एल्कलाइज, लाइट एल्कलाई लाइक अमोनिया कॉज लिटिल डैमेज, अमोनिया क्या करता है? लिटिल डैमेज करता है। इट कैन बी रेडिली अटैक्ड बाय क्लोथ्स, मूव्स और कारपेट्स। ज़्यादातर ये इंसेक्ट क्या करते हैं? अटैक, ये इफेक्ट करता है, अटैक इंसेक्ट से भी इफेक्ट करता है ये। सिल्क इज रेजिस्टेंट टू मिल्ड्यू एंड बैक्टीरिया अनलेस इट इज लेफ्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। अगर ये माइक्रो से भी इफेक्ट होता है ये। इसके यूजेस क्या होते हैं सिल्क फाइबर के? लग्जरी आइटम्स, वेडिंग ड्रेसेस, इवनिंग गाउन, ब्लाउजेस, स्कार्व्स, नेकटीज, इंटीरियर पिल्लोज, वेल हैंगिंग्स, ड्रेपरीज, अपहोल्स्ट्री, इन सब में सिल्क यूज होता है। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? सिल्क के बारे में पढ़ा, सिल्क का कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे ये सिल्क यार्न में कन्वर्ट होता है, ये सब हमने इसके बारे में पढ़ा। इसकी यूजेस के बारे में पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने पढ़ा। आप स्लाइड्स को अच्छे से देखना और पढ़ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।